हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पेपर। ये सेकंड बुक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कर्व यू कांस्टेंट इज जियोडिस्क इफ एंड ओनली इफ। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, द जियोडिस्क ऑन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर, इसे हेलिसिस बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इफ अ जियोडिस्क ऑन अ सरफेस ऑफ अ रिवॉल्यूशन cuts the meridian at constant angle, then surface is right cylinder. Question number 4, if ds square gij, ये रीमन टेंसर दे रखा है, ये मैट्रिक टेंसर बोलते हैं जी आई जी। इंडेक्स देखते हैं, इसमें इंडेक्स रैंक बता दिए, आई जे 2 हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2 वेक्टर्स लिखा है, वेक्टर्स ओवर 2 वेक्टर्स एट अ पॉइंट आर सेट टू पैरेलल इफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आर प्रोपोर्शनल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द टेंसर आर ए आई जी के इज कॉल्ड रीमन क्रिस्टोफल बियर, कर्वेचर टेंसर बियर, रीमन सिंबल ऑफ सेकंड काइंड बियर, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 0 है। क्वेश्चन नंबर 8, इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 मिक्स टेंसर ए आई जी एंड बी एम, ये स्केलर आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कोफिशिएंट ई ऑन सरफेस ई, सरफेस इज, इसका ऑप्शन सी सही है, r1 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, अ यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, यूनिट नॉर्मल बताना है। ऑप्शन डी इसका सही है। इसमें साइन का ध्यान रखना, गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सरफेस इज, यूनिक नहीं होती है, नॉट यूनिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एट एवरी पॉइंट ऑफ जियोडिस्क द प्रिंसिपल नॉर्मल इज यूनिट नॉर्मल टू सरफेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ पी स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज 1/a स्क्वायर। रेडियस ए के लिए गॉसियन कर्वेचर 1/a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द जियोडिस्क ऑन अ स्फीयर इज ग्रेट सर्किल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल देन कर्व बी बराबर कांस्टेंट इज जियोडिस्क इफ एंड ओनली इफ E2 बराबर 0, यहाँ E2 EB के बराबर दे रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर एनी कर्व C which enclose a simple connector region R on the surface axis of C is equal to total curvature of R. This statement is Euler's theorem, Mentioner's theorem, Dipin's theorem, या Gauss-Bonnet theorem. Option D is correct answer. Next question number 17, the vector value function, वेक्टर्स दे रखा है, डिफाइन ऑन इंटरवल I is said to be class of M. ऑप्शन देखते हैं, R has continuous derivative of order less than M, नहीं, R has continuous derivative of order M, ये सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन कर्व, कर्व दे रखा है, द लाइन, इसके बीच में एंगल बताना है, इसमें एंगल आएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 19, द इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन के लिए होता है कैपिटल R माइनस स्मॉल r डॉट n। रेक्टिफाइंग प्लेन के बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये ऑक्सीलेटिंग के लिए होता है, ऑक्सीलेटिंग प्लेन, और ये नॉर्मल प्लेन के लिए होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20, द कर्वेचर ऑफ कर्व आर ए कॉस यू ए साइन यू ए यू टेन अल्फा इज, ऑप्शन डी सही है इसका, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 21, द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, सर्कुलर हेलिक्स की ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, द आर्क लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ सर्कुलर हेलिक्स दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, इसका ऑप्शन बी सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द रिलेशन बिटवीन ई एफ जी एंड एल एम एन इज डिफरेंशियल फॉर्म इज नोन एज, इसे बोलते हैं गॉस इक्वेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एल एम एन लैम्डा पाई गामा इज गॉस फॉर्मूला आर कॉल्ड, इसे डायरेक्शन क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ये वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका प्रोडक्ट करने पर हमें सही आंसर मिलेगा, ऑप्शन ए। 26, द वैल्यू ऑफ क्रोनिकल डेल्टा दे रखा है, ये सेम इंडिसेस कैंसिल हो जाती हैं तो आई और एल बचेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 27, ये वेक्टर दे रखा है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ऑप्शन इसका 28 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डी एस स्क्वायर जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। देखिए इसमें कॉन्ट्रा वेरिएंट मत लगा देना, ऑप्शन बी सही होगा। जी आई जे इज कॉल्ड, ये मैट्रिक टेंसर भी है, फंडामेंटल टेंसर भी है, फंक्शन ऑफ एक्स आई भी है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द मैट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डायगोनल एलिमेंट होती हैं 1 आर स्क्वायर 1, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, द सरफेस ई टू द पावर जेड कॉस एक्स पावर कॉस वाई इज, ये मिनिमल आएगा सरफेस, 31 का बी। 32, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व ऑन अ सरफेस टू बी अ जियोडिस्क इज, इसका ऑप्शन सी सही है, बी डेल टी अपॉन डेल यू माइनस यू डेल टी अपॉन डेल वी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 33, if a geodesic on a surface of revolution cuts the meridian through any point P on it an angle phi, then u sin phi is constant where u is distance of P from axis. This statement is Cleriot's theorem, option B correct answer. Question number 34, the velocity of particle is a contravariant vector, option C is correct answer. Question number 35, if aij is antisymmetric tensor then the value of a1, देखिए एंटीसिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। द डाइवर्जेंस ऑफ आइंस्टीन टेंसर aij इज, ऑप्शन डी 0 होता है आइंस्टीन टेंसर का डाइवर्जेंस सॉरी। क्वेश्चन नंबर 37, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड डिनोटेड बाय सी, सही हो जाएगा इसका। 38, इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्लेन, देखिए ऑक्सीलेटिंग प्लेन के लिए ये इक्वेशन भी होती है, ये भी होती है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में इक्वेशन होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 39, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी स्ट्रेट लाइन दैट के बराबर 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40, सेलेट फाइनाइट फार्मूला, ऑप्शन सी इसका सही होगा, डी एन अपॉन डी एस टाउ बी माइनस कप्पा टी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 41, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी अ हेलिक्स, हेलिक्स के लिए कप्पा अपॉन टॉर्शन इक्वल 10 अल्फा, ऑप्शन बी,
याद रखना, ये उल्टा करके भी दे सकता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, द कर्वेचर एंड टॉर्शन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स इज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्वेचर एंड टॉर्शन बोथ आर कांस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द एंगल बिटवीन पैरामेट्रिक कर्व्स यू कांस्टेंट एंड वी कांस्टेंट, इसका ऑप्शन tan थीटा बराबर h/f हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट EFG एंड h, इसका ऑप्शन ए सही हो, h बराबर √EG - f²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली कर्व्स phi u, b बराबर c इज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, phi1 du plus phi2 dv = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। 47, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व गिवन बाय, एक कर्व दे रखा है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बतानी है, इसका ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, द कर्व बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन पैरामेट्रिक कर्व्स, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखना, ऑप्शन डी में सिर्फ प्लस का अंतर है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, रॉड की फॉर्मूला बताना है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज टेंसर ऑफ रैंक 0, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसर इज सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक ये एंटी सिमेट्रिक होता है, लेकिन ये तीनों ही सिमेट्रिक होते हैं, पर इसमें ऑप्शन बी ज़्यादा सही है, एक ही टेंसर। क्वेश्चन नंबर 53, क्रॉनिकल डेल्टा ए टेंसर ऑफ रैंक 2, ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 54, इफ AIJ = AJI, ये सिमेट्रिक की कंडीशन दे रखी है, देन इसका क्वांटा वेरिएंट भी सिमेट्रिक होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये डमी इंडेक्स अकर इन गिवन टर्म 2 बार आता है, ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 56, द वैल्यू ऑफ AJSII इज, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, AJ। क्वेश्चन नंबर 57, द वैल्यू ऑफ S, देखिए इसमें या तो ऑप्शन गलत है या ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर यहाँ पे I है तो इसका आंसर N आएगा, अगर IJ है तो इसका ऑप्शन 0 और 1 दोनों आएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 58, द वैल्यू ऑफ del xi अपॉन del xj, क्रॉनिकल डेल्टा, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 59, द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अ टेंसर ऑफ ऑर्डर आर इन n डायमेंशनल वेक्टर n की पावर r, ऑप्शन डी सही है। 60, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है a tensor of rank 2, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द वैल्यू ऑफ Sij इन n डायमेंशनल स्पेस इज n, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। (62) The component of a quantity follow the transformation law in two coordinate system, then the quantity A is,
इसका ऑप्शन डी सही है, टेंसर ऑफ रैंक 2। नेक्स्ट, एन इंडेक्स विच इज प्लेस्ड इन द अपर पोजिशन, अपर पोजिशन को सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और जो लोअर पोजिशन पे होता है ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ये सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 64, समेशन कन्वेंशन इज एप्लीकेबल विद रेस्पेक्ट टू। ऑप्शन ए डमी इंडेक्स के लिए होता है। 65, द सम ऑफ नॉर्मल कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल इज कॉन्स्टेंट and equal to the sum of principal curvature at that point. This statement is option D, Dupin's theorem. 66, if KA, KB with a curvature, normal curvature and principal curvature respectively, then the theorem is known as, इस theorem को बोलते हैं यूलर्स theorem. Question number 67, the mean curvature mu is equal to KA plus KB by 2. Option B correct answer. Question number 68, the condition of umbilicus is, option A सही है इसका, E by L equal F upon M equal G by N. Option A correct answer. Next, the principal curvature in the principal direction is, इसे नॉर्मल कर्वेचर बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 70, द पॉइंट पी ऑन द कर्व आर इक्वल आर एस एट विच आर डबल डैश 0, इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, आर डबल डैश 0। क्वेश्चन नंबर 71, इन द ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व एंड पॉइंट इन 3 प्लेन इफ प्लेन इज, ऑप्शन बी सही है इसका, ऑक्सीलेटिंग प्लेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन ऑन द कर्व एट पी। देखिए ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें अगर यहाँ टी होता तो ऑप्शन ए सही हो जाता, इसका ऑप्शन डी लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 73, द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट हैज़ 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट एट ऑरिजिन विच कर्व दे रखे हैं, इसका ऑप्शन ए सही आएगा, 3x - 8y + 6z। क्वेश्चन नंबर 74, द वैल्यू ऑफ h ऑन पैराबोलॉइड की इक्वेशन दे रखी है इस, ऑप्शन बी सही आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 75, द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ मैट्रिक इज, ऑप्शन ए सही है। ये 75 क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।